चट्टान से कूदकर बालर समुद्र में गिरने लगता है। बालर अपने भगवान रूप में बदल जाता है और बगीचे को नष्ट करना शुरू करता है। बालर प्रकाश के एक स्तंभ के केंद्र में है जो आकाश तक फैला हुआ है, लेकिन थॉर लॉकी को बताता है कि विनाशकारी प्रकाश ने बालर को पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं लिया है और बालर अभी भी लड़ रहा है। अगर वे उसे उस प्रकाश से बाहर निकाल सके तो वे उसे बचा सकेंगे। वे दोनों बदल जाते हैं और अपोलो भी ऐसा ही करता है। वह यूई से कहते सब कुछ ठीक है। अपोलो घुटने टेकता है और उड़ने से पहले यूई के हाथों पर किस करता है। स्तंभ से प्रकाश की किरणें निकलती है जो स्कूल के कुछ हिस्सों को नष्ट कर देती है। हेडिस जियोस को छात्रों की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जियोस जवाब देता है वो छात्र शुरू से ही आत्माएं हैं। हेडिस और डायोनिसिस की बेड़ियां भी टूट जाती है जब वे कुछ छात्रों को मलबे से बचाते हैं और जियोस छात्रों को वापस प्रकाश के गेंदों में बदल देता है। डायोनिसिस और हेडिस भगवान रूप में बदल जाते हैं और बालर की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। देवता अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, बालर तक पहुंच जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही लॉकी बालर के पास पहुंचने वाला होता है वह उड़ जाता है। तुसिकेतो और ताकेरू से प्रकाश की किरण से बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। लॉकी उन्हें कहता है उसे ना बचाए क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ताकेरू से डांटता है। वो लॉकी से कहता है उन पर भरोसा रखे। तुसिकेतो मान जाता है और कहता है अगर लॉकी और बालर को कुछ हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। इसके साथ ही तुसिकेतो और ताकेरू की बेड़ियां भी टूट जाती है। यूई देखती है गोल्ड कंटेनर भर रहा है, किसी की बेड़ियां जरूर निकल गई होगी। उसके गले में तलवार चमकने लगती है। यूई को याद आता है कि थॉथ ने कहा था तलवार उसे रास्ता दिखाएगी। वह कांच के कंटेनर की ओर भागती है, लेकिन उसे पकड़े रखने वाली जंजीरें टूट जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जब यूई उस पर अपना हाथ रखती है तो कंटेनर में मौजूद नीला तरल चमक उठता है और तलवार में वो तरल गिर जाता है। यूई कहती है कि वह तलवार से सभी के दिलों की गर्मी महसूस कर सकती है और उसे इसे बालर ले जाने की जरूरत है। जैसे ही वह भागती है वह लगभग गिरते मलबे से टकरा जाती है, लेकिन थॉथ उसे बचाता है और उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए कहता है। देवता अभी भी बालर के खिलाफ लड़ रहे हैं और लॉकी अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह बालर के पास पहुंच जाता है लेकिन बालर से बात नहीं कर पाता है। यूई अपोलो के पास जाती है और दोनों उस ओर उड़ते। दूसरे देवता कहते हैं वे उन्हें बालर तक पहुंचने में मदद करेंगे। उन्हें बालर से लड़ना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। सभी की मदद से एक रास्ता खुलता है और यूई और अपोलो उस ओर उड़ते हैं। पेंडेंट वापस अपनी असली तलवार में बदल जाता है। यूई लॉकी से कहती है यह स्कूल में सभी द्वारा पढ़े गए प्यार और इंसानी भावना का प्रतिनिधित्व करता है और इसे बालर तक उसकी भावनाओं को पहुंचाना चाहिए। लॉकी यूई से कहता है उसे शुरू से ही वो पसंद नहीं थी, लेकिन यह भी कहते कि वह जानती है कि वह बहुत बड़ा छोटा है। वो उसका माथा चूमता है और उसे धन्यवाद देता है। वह बालर की ओर दौड़ता है और तलवार से उस पर वार करता है। बालर वापस अपने मानव रूप में लौट जाता है और विनाश रुक जाता है। बालर लॉकी से कहता है उसने उसे फिर से बचा लिया, जिस पर लॉकी जवाब देता है कि वह वास्तव में परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। ताकेरू थॉर से पूछते क्या उसे उनके पास जाना चाहिए, लेकिन थॉर जवाब देता है उसका काम उन पर नजर रखना है। बालर कहता है उसने सबकी आवाज सुनी थी जो उसे बुला रही थी और इसी वजह से वह वापस लौट पाया। बालर की बेड़ियां भी टूट जाती है। जियोस द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड ढहने लगते हैं। 8 देवता अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करके यूई को उसके ब्रह्मांड में वापस भेजने का निर्णय करते हैं। हर कोई यूई को प्यार और इंसानी भावना सिखाने के लिए धन्यवाद देता है। यूई उस पल में वापस आ जाती है जब वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। वह स्टोर हाउस की ओर भागती है। वह तलवार देखने की उम्मीद करती है, लेकिन रोने लगती है क्योंकि वह देवताओं को फिर कभी नहीं देख पाएगी। यूई अपनी जिंदगी जारी रखती है, लेकिन फिर भी अक्सर देवताओं के बारे में सोचती रहती है। एक दिन जब वह अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रही होती है तो उसे देवताओं की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहे होते हैं। वह सीढ़ियों से ऊपर भागती है और देखती है कि वे वहाँ खड़े हैं। अपोलो फिर से उन्हें प्यार और इंसानी भावनाओं को समझाने के लिए कहता है, जिससे यूई खुशी से रोती है और सहमत हो जाती है।